और अमेरिका में क्या हो रहा है अब ये जान लीजिए। अमेरिका के मिनियापोलिस में घुसपैठियों को निकालने के ऑपरेशन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा जारी है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें मिनियापोलिस समेत पूरे अमेरिका की बदलती हुई डेमोग्राफी का खतरा साफ दिख रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्लिम आबादी बढ़ने के आफ्टर इफेक्ट्स अब दिखाई दे रहे हैं। स्पेन में मस्जिद को बंद करने की मांग हो रही है क्योंकि 3 मुस्लिम युवकों ने रेप से रोकने पर वहां के एक नागरिक को मार डाला। ऑस्ट्रेलिया में कट्टरपंथियों ने नेशनल फ्लैग का अपमान किया। पूरे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी अब कट्टरपंथ के विरोध में सुर उठने लगे हैं। दुनिया भर में एक नए तरीके की वॉर शुरू हो गई है और यह वॉर है डेमोग्राफी बदलने की। यह वॉर एक धर्म युद्ध की तरह है। क्या अमेरिका शरिया से चलेगा? क्या यूरोप के देश भी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा रंगने की तैयारी है? क्या दुनिया को पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते पर ले जाने का मंसूबा है? हम ये क्यों कह रहे हैं? फैक्ट और फिगर्स के साथ दुनिया की बदलती डेमोग्राफी की पूरी हकीकत समझाएंगे। लेकिन पहले अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की यह तस्वीर देख लीजिए। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, Oh my god. Oh my god. कैमरा 4, मिनियापोलिस की सड़कों पर पिछले 5 दिन से घुसपैठियों का कब्जा है। गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मिनियापोलिस शहर ठप पड़ा हुआ है। सड़कें जंग का अखाड़ा बनी हुई हैं। एक प्रदर्शनकारी एलेक्स पैटी की मौत के बाद हंगामा और बढ़ गया। बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ग्रेगरी बोविनो के होटल को घुसपैठियों ने घेर लिया। मिनियापोलिस में हालात इस कदर खराब हैं, बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ग्रेगरी बोविनो को मिनियापोलिस छोड़कर जाना पड़ा है। लेकिन ऑपरेशन घुसपैठिया को धार देने के लिए अब ट्रंप ने अपने सबसे खास कमांडर को मिनियापोलिस भेज दिया। अमेरिका के बॉर्डर चीफ टॉम होमन को मिनियापोलिस भेजने का फैसला किया है। Mr. Homan will continue to enforce our nation's immigration laws, especially मिस्टर होमन हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना जारी रखेंगे, खासकर मिनेसोटा में खतरनाक अपराधियों जिन्होंने हिंसक अपराध किए हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, ये ऑपरेशन जारी है। ICE ने मिनेसोटा में कई हिंसक अपराधियों और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से कई पर हमला करने, नशे में गाड़ी चलाने और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। fraud. This individual here I'm looking at was an aggravated felon with multiple convictions for larceny. इतने विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिनियापोलिस में घुसपैठियों को निकालने का काम रुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद के पीछे वजह है मिनियापोलिस की बदलती हुई डेमोग्राफी। मिनियापोलिस की आबादी करीब 4,28,000 है। इसमें करीब 3.5 लाख लोग विदेशी मूल के हैं। मिनियापोलिस की मुस्लिम आबादी करीब 1,82,000 की है। 2010 से 2021 के बीच इमिग्रेंट्स की आबादी 29% बढ़ी है। यहाँ सोमालिया, इथोपिया, लाओस, वियतनाम के लोग बड़ी संख्या में हैं। मिनियापोलिस की कुल मुस्लिम आबादी में आधे सोमालियन है। ट्रंप के टारगेट पर यही सोमालियन आबादी है। ट्रंप उन्हें कचरा कह चुके हैं। ट्रंप इसे ही साफ करना चाहते हैं। वैसे ट्रंप का यह अभियान पूरे अमेरिका में चल रहा है। मुस्लिम अमेरिकन्स के लिए खतरा बना रहे हैं। आज ही वॉशिंगटन से डराने वाली खबर सामने आई है, जहां एक रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक शख्स को सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद दिया क्योंकि उसने खुद को ईसाई कह दिया।
इसीलिए अमेरिका के कई राज्यों में बढ़ती मुस्लिम आबादी ट्रंप की चिंता को बढ़ा रही है। अमेरिका में मुस्लिमों की संख्या कुल आबादी का 1.3% ही है, लेकिन ये साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में अमेरिका की मुस्लिम आबादी 30,45,000 थी, जो 2020 में बढ़कर 40,50,000 हो गई। PEW रिसर्च के मुताबिक 2040 तक यहूदियों को पीछे छोड़कर अमेरिका में मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। अनुमान के मुताबिक 2050 तक अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा मुस्लिम होंगे। अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स में 75% मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं। इसका बड़ा असर अमेरिका के शहरों पर नजर आ रहा है। 2020 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 7,24,000 मुस्लिम आबादी थी। इलिनॉइस में 4,73,000, न्यू जर्सी में 3,21,000 और मैरीलैंड में 1,88,000 मुस्लिम थे। मिशिगन में 2,41,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 2010 की तुलना में अमेरिका में 2020 में मस्जिदों की संख्या दोगुनी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 20,000 अमेरिकी इस्लाम को अपना रहे हैं। ट्रंप के इस अभियान से अमेरिका में रह रहे मुसलमानों को डर लग रहा है, इसीलिए सलमान रुश्दी जैसे लेखक भी उन्हें तानाशाह बता रहे हैं। आप जानते हैं कि तानाशाही की कामयाबी के बहुत से कारणों में से एक कारण ये है कि जो झूठ बोला जा रहा है उन्हें सुनने वाले मिल गए हैं। आप जानते हैं कि वो एक तरह से अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उन कहानियों को सुनने वाले मिल गए हैं। आप जानते हैं कि हम तो कहानी के रखवाले हैं और बेहतर कहानियां सुनाना हमारा काम है। मुझे लगता है कि हम सब इसमें एक साथ हैं और हमें इस बारे में बात करनी होगी। हमें इससे निपटना होगा और इससे पार पाना होगा। उम्मीद है बहुत जल्द। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का कई शहरों में विरोध हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। असल में ट्रंप को वो बड़ी पिक्चर नजर आ रही है जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। वो पिक्चर है इस्लामिक डोमिनेशन की, इस्लामिक वर्चस्व की। Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. यूरोप में कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब पहचान में नहीं आते। सच में उनको पहचान पाना मुश्किल है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बहस की जाए। मेरे दोस्त यूरोप से लौटकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब वो जगह बिल्कुल बदल गई है, और ये बात किसी अच्छी नीयत से नहीं कही जाती। यूरोप के शहर बदसूरत हो रहे हैं। मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप भी अमेरिका की तरह तरक्की करे, लेकिन यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। हाल के दशकों में वॉशिंगटन और यूरोपीय देशों के बीच इस बात पर आम सहमति बनी थी कि तरक्की का एकमात्र रास्ता सरकारी खर्चे को बढ़ाते जाना, बड़े पैमाने पर बेलगाम अप्रवासियों को आने देना और विदेश से सस्ते सामान का आयात करना है। बड़े बड़े जानकार कह रहे थे कि तथाकथित गंदी इंडस्ट्री और छोटे मोटे काम वाले कारखानों को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए और सस्ते ईंधन की जगह ग्रीन एनर्जी के नाम पर घोटाला किया गया। जानकार कहते थे कि देशों को आगे बढ़ने के लिए बाहर के झुंड अप्रवासियों को लाकर बसाना ठीक होगा। यही रास्ता था जिस पर हमारे स्लीपी जो बाइडेन और पश्चिम के तमाम देशों के नेता चल रहे थे। उन्होंने देशों को अमीर, ताकतवर और महान बनाने के हर पुराने नुस्खे से मुंह मोड़ लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े बजट बने, व्यापार घाटा बढ़ता गया, सरकारी खजाने खाली होते गए। इन नेताओं ने मानव इतिहास में सबसे बड़े अप्रवासी झुंड को आने दिया। हमने पहले ऐसे मंजर नहीं देखे थे। इन सब की वजह से हमारी आंखों के सामने हमारे देश तबाही की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन नेताओं को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, और अगर उनको समझ में आ भी जाता तो वो कुछ करते नहीं हैं। ट्रंप यूरोप की उस बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। वो है यूरोपियन यूनियन में धीरे धीरे बढ़ती मुस्लिम पॉपुलेशन। इसके साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है बढ़ते अपराध। बार्सिलोना में लोग एक मस्जिद को घेरे हुए हैं। यहां एक बेहद डराने वाली वारदात हुई। यहां जब एक शख्स को मोरक्को के 3 मुसलमानों को एक बच्ची का रेप करने से रोका तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया। अब लोग यहां की मस्जिद को बंद करने की मांग कर रहे हैं। यूरोप के देशों में मुस्लिम पॉकेट्स बन गए हैं। यह तस्वीर लंदन के मुस्लिम बहुल इलाके की है।
तस्वीरों को देखकर आपके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये लंदन है। यूरोप के कई देशों में ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। दरअसल यूरोप में मुस्लिमों की आबादी डबल स्पीड से बढ़ रही है। 2010 में पूरे यूरोप में 1,95,00,000 मुसलमान थे। 2025 में बढ़कर 4 करोड़ के पार हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक यूरोप की कुल आबादी 7% से ज्यादा मुसलमानों की होगी। यह भी तब हो पाएगा जब यूरोप के देशों में मुस्लिम की एंट्री बंद कर दी जाए, यानी कोई नया मुस्लिम इमिग्रेंट यूरोप में प्रवेश न कर पाए। अगर इस्लामिक देशों से मुसलमानों का माइग्रेशन जारी रहा तो इनकी संख्या 14% तक पहुंच सकती है। स्वीडन की कुल आबादी में 8% मुसलमान हैं। फ्रांस में करीब 9%, जर्मनी में 6%, ऑस्ट्रिया में 7%, बेल्जियम में 8%, यूके में 6%, डेनमार्क में 5%, नीदरलैंड में 7%, नॉर्वे में 6%, स्विट्जरलैंड में 6%, स्पेन और फिनलैंड में करीब 3% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम सिर्फ यूरोप में ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हर महाद्वीप में फैलते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2001 में 2,81,000 मुसलमान थे। 20 साल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 8,13,000 तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में आई ये तस्वीर इशारा कर रही है कि किस तरह वहां मौजूद मुसलमान ऑस्ट्रेलिया पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हॉलिडे पर वहां का एक नागरिक ऑस्ट्रेलियन फ्लैग हाथ में लेकर खुशी मना रहा था, लेकिन वहां मौजूद मुस्लिम रेडिकल्स को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके हाथ से झंडा जमीन पर गिरा दिया। किसी देश में जाकर बसना गलत नहीं है, लेकिन वहां रहने वालों को उस देश का सम्मान करना जरूरी है, उनके नियम कायदे मानना जरूरी है। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए शरिया कानून से ऊपर कुछ नहीं। वो गैर इस्लामिक मुल्कों में भी इसी कानून को लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 10 साल की लड़की का निकाह करा दिया जाए, लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी ना हो, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहा है। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं।